दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका इंग्लिश का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो ऐसे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हमारे पास ये 2022 का एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का। तो इसके अंतर्गत आपका देख सकते हैं, इसका कोड भी दिया गया है 316 REE। तो इसको हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैसे आप लोग अपने पेपर में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आप लोग आसानी से इंग्लिश पेपर को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से जो अनसीन पैसेज आता है ना, और आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो आपका पोइट्री में पैसेज एक आता है और आपका ट्रांसलेशन आता है, तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारा कुछ समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा आपको अंत तक वॉच करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि इंग्लिश में देखिए 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर तो आपको कोई प्रैक्टिकल वगैरह नंबर इसका मिलता नहीं है। इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं और ये आपका ओरिजिनल पेपर है। सेक्शन ए में देखिए आपका यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन के आंसर आप इसी पैसेज से फाइंड करेंगे, और कोई भी पैसेज आपके सामने आ जाएगा उसको आप आसानी से यही तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है 15 नंबर का पूरा पैसेज आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है ना। तो जीवन मतलब संघर्ष से भरा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज, मतलब कि ये क्या है, कठिनाइयों से और मतलब खतरनाक भी है और कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू वी ओवरकम, अगर हम इसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इफ वी आर सक्सेस इन लाइफ, अगर हम अपने जीवन में क्या होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन के इस रेस में, है ना, या इस दौड़ में कहें तो वी शुड नॉट बी अफ्राइड, हमें भयभीत नहीं होना है। ऑफ द रिस्क, मतलब कि रिस्क जो है आते हैं हमारे जीवन में, उनसे हमें क्या होना है, भयभीत नहीं होना है। और ये सब क्या है, नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से पूरा पैसेज को आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बोलेंगे भैया हम पढ़ तो लेंगे लेकिन हिंदी इसकी समझ में नहीं आती, तो फिर दिक्कत यहाँ पर आती है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसका जैसे पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, यहाँ पर कह रहा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ। अब क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसी से आंसर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन से क्वेश्चन वर्ड हटा देंगे। हाउ हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, है ना, इस प्रकार के जो भी व्हाई वगैरह, तो क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे। अब क्वेश्चन तो कह रहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा है, जो मैंस है, आदमी का जीवन कैसा है। तो हमने देखा था यहाँ पर कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न, इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज। तो भैया आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा आंसर अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से लेकर पूरा आप इसको उतार देंगे डिफिकल्टीज तक। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से नंबर मिल जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से उतार देते हैं पूरा अच्छे तरीके से, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा है, तो भाई साहब हमने बता दिया कि मनुष्य का जीवन कांटों के सेज से भरा हुआ है, फूलों की सेज नहीं है, और यह पूरी तरह से कठिनाइयों से और मतलब खतरनाक कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो बस ऐसा ही आंसर आपको बना देना है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको मिलाना पड़ेगा कुछ वर्डों को, जैसे यहाँ पर लाइफ वर्ड आपका पहली लाइन पे मिल रहा है। अब इसका तो आंसर आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी इजी है वैसे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट शुड वी डू सक्सेस इन लाइफ, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। क्वेश्चन आपसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा है। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने का। ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है आपको, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो व्हाट शुड बी डू सक्सेस इन लाइफ, मतलब हम अपने जीवन में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है इफ वी आर सक्सेस इन लाइफ, तो यहाँ से आप इसका आंसर बनाएंगे, कहाँ से, इफ से लेकर। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्राइड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल, मतलब यहां से इफ से लेकर आपको नेचुरल तक का पूरा उतार देना है, पूरा का पूरा उतार देना है। ऐसे ही आपको करना है प्रत्येक पैसेज में। अब मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि इसी को नहीं उतारें, क्योंकि पैसेज अलग अलग आता है तो क्वेश्चन भी अलग होंगे। तो ऐसे ही पैसेज के आंसर मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो है पैसेज में ही आंसर मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगला देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर फ्राइटनेड बाय प्रेटी डिफिकल्टीज,
तो इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी आप इसके वर्डों को मिलाएंगे पहले, है ना, वर्ड आप इसी से मैच कराएंगे। जब आपको यहाँ पर मिल जाएगा आराम से आप लोग आंसर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये सब वर्ड मिल रहे हैं ना, प्रीटी, डिफिकल्टीज, फ्राइटन, ए वीकर, तो ऐसे करके यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए वीकर से लेकर, है ना, मतलब कमजोर व्यक्ति को बोला गया है, ए वीकर हेड हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क, मतलब जो कमजोर दिल वाले व्यक्ति होते हैं वो रिस्क नहीं ले सकते, बट ब्रेव हेड, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, बहादुरी दिल वाले होते हैं, अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, मतलब जो बहादुर व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता है, अचीव करता है, फेम मतलब ख्याति को, और ऑनर मतलब सम्मान को, समाज में काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव करता है, और अपने लाइफ को और लेकर जो भी रिस्क आते हैं उनमें, मतलब आप जानते हैं कि कोई भी अच्छा काम होगा उसमें रिस्क तो होता ही है, तो वो उन सभी रिस्क को वो इंजॉय करते हैं, ना कि उनको लेकर के वो कोई समस्या मतलब मानते हैं, दिक्कत नहीं पैदा करते, वो उनको इंजॉय करते हैं। ऐसा करके आंसर इसका बना देंगे। अब चलिए ये 3 क्वेश्चन आप आसान से सॉल्व करके ऐसे ही आएंगे ना, पूरा तरीका बता रहा हूँ, 15 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट डू ब्रेव हेड, बहादुर व्यक्ति क्या करता है, तो मैंने बताया यहाँ पर बहादुर व्यक्ति, इसी में अभी जस्ट मैंने बताया था, बहादुर जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, रिस्क को इंजॉय करता है, ठीक है ना, रिस्क को क्या करता है, ब्रेव हेड अचीव फेम एंड ऑनर, तो इसी से आप यहाँ पर उतार देंगे सीधे ब्रेव से लेकर, यहीं पर देखिए एक एक लाइन में आपका 2-2 क्वेश्चन का आंसर है, तो बहुत ही आसान सा आता है। देखिए ऐसे ही आपका आने वाला जितना ज़्यादा मतलब कठिन नहीं आता। अब इधर के देखिए ई नंबर में एक नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पर है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, जो मनुष्य जो भी चीजें बनाता है उनको बोलते हैं कृत्रिम। तो भैया इसका उल्टा हो जाएगा प्राकृतिक। तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल का हो जाएगा नेचुरल, है ना। तो इसका हो जाएगा अपोजिट जो है आपका एंटोनियम्स या बोल सकते हैं वो आपका नेचुरल होगा, है ना। इसका आप ये बना देंगे। ऐसे यहाँ पर है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। तो फियर मतलब क्या होता है, भयभीत होना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अफ्राइड। अफ्राइड मतलब भी भयभीत होना होता है। तो इसका हो जाएगा आपका अफ्राइड। जैसे आप इसका लिख सकते हैं, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे इसका एक मैंने और बाकी के क्वेश्चन तो आपको बता दिए कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर ई नंबर का आंसर, तो आप डाल देंगे यहाँ पर आंसर, ऊपर डाल देंगे ऐसे आंसर। इसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आपको, ठीक है ना। बाकी के ऊपर के 4 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। आंसर नंबर ई में आपका फर्स्ट नंबर का देखिए आंसर क्या था, नेचुरल इसका आंसर था। तो यहाँ पर नीले पेन से आपको लिखना है, सॉरी। तो आर्टिफिशियल का आपका हो जाएगा नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल। एंड सेकेंड नंबर देखिए क्या है, सेकेंड नंबर आपके सामने दिया गया है, इसको देखिए थोड़ा सा। तो सेकेंड नंबर कह रहा है कि फियर मतलब क्या होता है, फियर मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अफ्राइड, AFRAID, सॉरी RAID। अफ्राइड मतलब भयभीत होना होता है, इसका फियर मतलब डर होता है। तो मतलब दोनों का अर्थ सेम हो गया। अब यहाँ पर क्या रहा है, राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द मेरिकल्स। तो इसका हो जाएगा आपका मेरिकल्स का जो मतलब क्या बताना है, आपको एडजेक्टिव बताना है। तो यहाँ पर आप लोग इसका जो है मेरिकल्स ही कर देंगे, है ना, मेरिकल्स ही कर देंगे। बस इसका आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। तो ये जो मतलब लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो कितना भी 1-2 नंबर कट जाएगा, लेकिन फिर भी 12 से 13 नंबर इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। 13 नंबर तक तो फिक्स ही है, ठीक है ना। इसके देखिए बाद आपका आता है सेक्शन बी। अब इसमें तो मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन एक मैं वीडियो लाऊंगा जल्द ही, जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि लेटर और आर्टिकल आप किसी भी टॉपिक पर कैसे जो है बना के लिखेंगे। अगर मान लीजिए जो आप तैयार किए हैं वो आपको मैच नहीं करता है, तो फिर आप लोग उसको थोड़ा सा बना के लिखेंगे। तो ये वीडियो जल्द आने वाला है आपका तुरंत, ठीक है ना। तो चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से लेटर आर्टिकल आए थे। राइजिंग प्राइजेस हो गया, सोशल एवाइज हो गया, सामाजिक मुद्दे, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम हो गया, दोनों को करा दिया हूं मैं। अब इसके बाद यहाँ पर लेटर में देख लीजिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर न्यूज नेशनल डेली ओवर कन्वेइंग योर कंसर्न टू ग्रोइंग प्राइस डीजल पेट्रोल। डीजल पेट्रोल की वृद्धि को लेकर यहाँ पर एक एडिटर को संपादक को एक पत्र लिखना। इसके अथवा हम दिया गया है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फुटबॉल मैच के अरेंज के व्यवस्था के लिए। तो एक अपने कॉलेज, इस बार मैंने बताया था एक लाइब्रेरी के लिए आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल मैच को व्यवस्था के लिए है, और आपका आ सकता है लाइब्रेरी बुक्स के लिए। तो बस सेम थोड़ा सा प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा जो चेंजेस करना होता है वो थोड़ा सा इसकी भाषा में। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका तो बता दिया ना, एक वीडियो आएगा इसका जो कि ट्रिक पर ही डिपेंड करेगा। मैं पूरा बना दूंगा, क्योंकि मैंने काफी सारी वीडियो बना के आपको दे रखे हैं, लेकिन उनमें से मान लीजिए नहीं आता तो फिर आपको वहां पर परेशान नहीं होना है। कुछ चीजें आपको ट्रिक से भी करनी होती हैं। सेक्शन सी जो आपका ग्रामर पोर्शन है, इसमें देखिए गवर्नमेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। गवर्नमेंट बाय वंस पर्सन, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे,
राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर, ठीक है ना। तो सॉरी सेकंड नंबर, इसमें आप लगाएंगे कौन सा, सेकंड यहाँ पर आपका देखिए सॉरी, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाए, ऑटोक्रेसी, यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर, ठीक है ना, चौथा विकल्प सही है। ऐसे ही ए फूल पैराडाइज, तो इसमें अगर आपको याद होगा तभी कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो फिर आपको क्या करना है, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में यही चीजें होती हैं कि अगर याद है तो पूरा नंबर मिलेगा और नहीं याद है तो फिर भाई साहब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर टिक करके आना ही आना है, इसमें तो आप छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे सेकंड नंबर है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना, टू लाइव इन ए स्टेट ऑफ इंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ और होप्स, ये थर्ड नंबर सही है इसका। इसके बाद साइनोनिम्स आपका इसका साइनोनिम्स बताना है ना। तो क्राउल का आपका यहाँ पर जो साइनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेरिकल्स, है ना, फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से मोहन इज मोर टॉलर देन राम, मोहन राम से ज्यादा लंबा है, इसका यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर एरर बताना है ना। नीचे लिखा गया विच वर्ड इन दीज सेंटेंस इज एन एरर, तो यहाँ पर मोर, ये आपका जो चौथा नंबर सही है, ये आपका इसमें क्या है, मोर जो है इसमें मिस्टेक है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एंटोनियम्स ऑफ ऑप्टिमिस्ट, इसका एंटोनियम्स क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पेसिमिस्ट, ठीक है ना, पेसिमिस्टिक, तो ये आपका थर्ड नंबर इसमें सही है। अब ये कर देंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन, जैसे कि मैंने इनमें आपको जो है बताया था ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन में आप क्या करिएगा, आपको वर्ड अगर समझ में आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर देखिए इसको करना क्या है। पांचवें नंबर का आंसर दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पर लिखिए आंसर नंबर 5, मैं पूरा ग्रामर का आपको एक तरीका बता रहा हूँ करने का। आंसर 5 यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए इसमें जैसे कि पहला दिया गया है ना, माई मदर साइड, मेरी माँ ने कहा मोर मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पर एक फर्स्ट बहुत ही आसान सा सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसमें आप करेंगे क्या, जब आंसर दे के आएंगे ए नंबर में आप कर रहे हैं फर्स्ट का, ठीक है ना, पहला, तो पहले वाले में कह रहा है माई मदर साइड, तो इसमें लिखेंगे माई मदर, ठीक है ना, मदर, और इसको साइड क्या है, तो साइड आप लिखेंगे ही, क्योंकि यहां पर आप टोल्ड नहीं लगाएंगे, सिर्फ साइड लिख देना, माई मदर साइड, और इसके बाद अगर सिंपल सा है तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये लगे हैं इन दोनों के बीच में आपको दैट लगा देना है, हमेशा दैट लगा के और अगला वाक्य पूरा लिख के जोड़ के चले आना है। MAN मैन इज मॉर्टल, इसके बाद यहां पर लिख देंगे MORTAL, यहाँ पर सॉरी मॉर्टल लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने माई मदर सेड दैट हमने वन लगाया है और पूरा का पूरा वाक्य उतार दिया, ये आपका सही हो जाएगा। तो हमेशा आपसे अगर बनता है सही सही तो करके आएंगे, नहीं बनता तो फिर दैट लगा के जोड़ के जरूर आना है वाक्य को, ठीक है। और अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में टीचर है, टीचर मान लीजिए स्टूडेंट को आदेश दे रहा है, आपको समझ में आया कि वाक्य में ऐसा बताया गया कि टीचर कुछ ना कुछ आदेश दे रहा है, तो फिर आप लोग वहां पर ऑर्डर लगाएंगे साइड की जगह पर, ठीक है ना। अगर कोई किसी से कुछ कह रहा है तो उसमें आस्क्ड लगाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के जैसा भी सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव हो, सिंपल सेंटेंस हो, उस हिसाब से आपको लगा के चले आना, सिंपल में दैट वनली जोड़ देंगे, पूरा सही हो जाएगा आपका। ऐसे यहाँ पर इन ग्रामर के पोर्शन को आप कर देंगे, है ना। होमोफोन्स, एंटोनियम्स, साइनोनिम्स मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक ट्रांसलेशन पर वीडियो आएगा, जल्द ही मैं ट्रांसलेशन का एक वीडियो बना दूंगा, है ना। कैसे करना है इस पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शुरू के दो सेंटेंस जो है ना पूरे के पूरे, जैसे यहाँ से आपका एक ये हो गया एक सेंटेंस, और इसके बाद यहाँ से आपका ये एक सेंटेंस हो गया। शुरू की दो सेंटेंसेस को आपको एकदम मतलब करेक्ट तरीके से मैं बताऊंगा, उसके बाद आप इधर का कुछ भी कर देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा, इसका फुल गारंटी है। अब यहां से सेक्शन डी जो कि लिटरेचर है, इसके क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन मैंने 10 बताए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने इस पर अभी आपको वीडियो दिया है जो कि प्रोज से था, पूरा टोटल और टोटल प्रोज का, तो उसको आप क्या करेंगे देख लीजिएगा। बाकी यहां पर आपको अगर कुछ स्टोरी याद आ रही, जैसे कि ये क्वेश्चन है यहां पर व्हाट हैपेंड टू रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, ये क्वेश्चन है। इसके नीचे व्हाई डिड गांधी जी चैट द लॉयर, मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर स्पष्ट रूप से मैंने बताया। देखिए क्या बताया था कि गांधी जी ने जो लॉयर है वकील था उनको क्यों डांटा था, गांधी जी ने क्यों डांटा था, क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया। अब आंसर हमें हिंदी में पता है कि भैया गांधी जी ने लॉयर को इसलिए डांटा था क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बड़ी नंबर में फीस जो है कलेक्ट कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा था उनको न्याय दिलाने के लिए, तो गांधी जी ने इसने लॉयर को डांटा था। तो इसको क्या लिखेंगे, कुछ वर्ड इसके आपको याद होंगे, जैसे कि लिख सकते हैं गांधी जी चीट द लॉयर बिकॉज लॉयर इज कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, ऐसे करके कुछ वर्ड आपको शुरू में आ जाएंगे।
अब इसके बाद उसको आप शुरू में जो आपको अच्छे से आएगा उसको लिखेंगे। नेक्स्ट आपको आगे थोड़ा सा बना के लिखना है। कुछ चीज़ों का आप वर्ड अगर अच्छे से मीनिंग निकाल लेते हैं, जो कि मैंने बताया कि मतलब बड़ी संख्या में फीस कलेक्ट कर रहे थे लॉयर, इसलिए गांधी जी ने उनको डांट दिया था। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अंग्रेजी जो अथवा में दिया गया है, 2 क्वेश्चन करने होते, ठीक है ना, यहाँ पर 40 शब्दों में। तो आपको यहाँ पर प्रोज के तो मैं 10 क्वेश्चन करा ही चुका हूँ, आप उसको वीडियो को जाकर देखिए, अभी जस्ट मैंने वीडियो डाला है तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक लॉन्ग का आएगा, एनीवन कह रहा है 7 नंबर का ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और ये आपका 6 नंबर का एक स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी के ये सेंट्रल आइडिया और प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप वीडियो जाकर देखिए। इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 6 नंबर में देखिए, कह रहा है कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी से पूरा का पूरा उठाया गया है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, हाउ डज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीजेस। और इसके बाद है, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाई बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसके सही आप लिख सकते हैं, जैसे कि 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटी यानी कि सुंदरता की जो रेखा है वह किस प्रकार से प्यार की रेखाएं बढ़ती हैं, तो यहाँ पर इसमें जाएंगे, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेस इन विल नेवर। मतलब ये कभी सुंदरता क्यों नहीं जाती, हमेशा ये बढ़ती हैं। तो आप ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी से और इंक्रीजेस तक का इसका पूरा आंसर बना देंगे। तो इसी में आंसर दिए रहते हैं, इसी को आप पहचान के लिखेंगे। और अगर आपको फिर पूछता है क्वेश्चन की इस मतलब संदर्भ टाइप में कि इस कविता का नाम और लेखक का नाम, पोएट का नाम बताइए, तो फिर उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये ट्रिक अगर आप लगा के आएंगे तो पूरा इंग्लिश का पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। और ये चीजें आप लोग हमेशा याद रखें, कुछ जो क्वेश्चन बनेगा उसको पहले करना है, बाकी के जो क्वेश्चन नहीं बनना है उनमें थोड़ा बहुत आपको मिस्टेक मतलब हो ही जाती है, पूरा तो कोई नहीं सही कर पाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करना है, ट्राई करने से काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको कॉपी लिखने का तरीका पता ही है, मैंने कई बार वीडियो बना दिया है। तो आप लोग चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हैं उन पर वीडियो जल्द ही आपको आने वाला है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।